एक दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्से हुए, ये सोचा बोले बगैर यहाँ से मेरे को निकल जाना है। किसी को कहा नहीं और निनवा को क्या कर दिया, बोलो छोड़, किसी को बताया नहीं। रातों रात अपना सामान लिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गए और निकल के चलते गए एक दरिया किनारे पहुंच गए। वो दरिया का नाम है फुरात है। बोलो दरिया का नाम क्या है? वो वहां गए, वहां देखा तो बहुत बड़ी कश्ती तैयार है। तो सबको पूछा कहां जा रहे हो? सबने कहा ये मुल्क छोड़ के दूसरे इलाके में जा रहे। तो हज़रत यूनुस तो गुस्से में थे, कहा मैं भी कश्ती में बैठ गया। बोलो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी कश्ती में बैठ गए कि मेरे को निनवा जाना ही नहीं है, वो उन लोगों को कहना ही नहीं है, बहुत समझाए। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में तो बैठ गए, कश्ती चली, बोलो सुभान अल्लाह। कश्ती चली, जब बिल्कुल दरमियान में कश्ती पहुंची, कश्ती में तूफान आया। तूफान, कैसा तूफान आया, इधर से भी पानी मौजजन, उधर से पानी के थपेड़े, वो सामने से पानी, और कश्ती हिचकोले खाने लगी। और जो कश्ती के कैप्टन होते ना नाखुदा, उन्होंने ऐलान कर दिया अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कश्ती डूबने वाली है, सब मरने वाले, कश्ती डूबने वाली, सब मरने वाले, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। होता ना तूफान, हमने अभी कुछ दिन पहले सूरत में भी देखा था, हवा चली थी। हालांकि वो हवा और वहां की हवा तो बहुत अलग होगी। यहाँ तो मालूम है गुजराती में हवा को वावाझोड़ बोलते है ना। तो मेरे को इतनी अच्छी गुजराती आ गई, इसलिए मेरे को कहा मौलाना वावाझोड़। मैं क्या समझा, वावा यानी अच्छा नहीं, जोड़ यानी कोई हस्बैंड वाइफ का जोड़ा। मैंने कहा हस्बैंड वाइफ का कौन सा जोड़ा अच्छा है? मैंने कहा वावा जोड़ आवियो छे। बाद में मालूम भाई तूफान को ये लोग वावा करते भाई। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में चारों तरफ से पानी है, जबरदस्त पानी, और कैप्टन ने भी ऐलान कर दिया डूबने वाले। इतने में कश्ती में एक ऐलान होता, क्या ऐलान होता है कि वो गैब से होगा, ऐलान होता है कि ये पूरी कश्ती में जो भाग के आए हैं उनको बोलो वो समंदर में छलांग लगाए, यानी वो अपनी जान दे दे तो सबकी जान बच जाएगी, तूफान खत्म होगा, कश्ती किनारे पहुंच जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन एक को जान देना पड़ेगा, और किसको देना पड़ेगा? जो भाग के आए हुए। तो कश्ती में ऐलान हुआ, भाई ऐलान करो भाई, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती है, बड़ी स्टीमर है, बड़ी बोट है, ऐलान हुआ भाई कौन है? तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उंगली उठाई, मैं हूं। तो कहा तुम कहां से भाग किया है? कहा समझ में आ गया, मैं अल्लाह को पूछे बगैर आया। मैंने निनवा को छोड़ा तो अल्लाह को पूछा? बोलो पूछा नहीं, ये कश्ती में बैठा तो मैं अल्लाह को पूछा, तो मैं मेरे मालिक से भागा हुआ हूँ इसलिए। लेकिन हज़रत यूनुस इतने खूबसूरत थे, कश्ती वालों ने कहा ना इतने खूबसूरत आदमी को थोड़ी हम जान दे देंगे। तो कहा कि चलो वो करते ना, हमारे यहाँ कहते छिट्टी उड़ाओ। हाँ वो क्या बोलते, चिट्ठी उड़ाओ बोलते ना, अरबी में उसको कुरआ कहते, कुरआ। तो कहा वो उड़ाया, तो नाम किनका आया? बोलो हजरत। फिर उड़ाया, नाम किनका आया? हजरत। फिर उड़ाया, नाम किनका आया? हजरत यूनुस ने कहा तुम इधर उधर मत देखो, खुद ही छलांग लगा दी। कहाँ पर छलांग लगा दी? जैसे समंदर में छलांग लगाई, तूफान भी रुक गया, कश्ती भी आराम से चलने लगी। लेकिन हजरत यूनुस ने जैसे छलांग लगाई, बोलो कहाँ पे छलांग लगाई? समुंदर में, दरिया में। एक मछली तैयार थी, ऐसा मुंह खोल के बैठी थी, सीधे हजरत यूनुस मछली के पेट में। बोलो कहाँ चले गए? मेरे दोस्तों, कुरान में लिखा है 40 दिन 40 रात हजरत यूनुस मछली के पेट में। सोचो कैसी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि अल्लाह को पूछे बगैर क्यों निकले, नेनवा से क्यों निकले अल्लाह को पूछे बगैर, कश्ती में क्यों बैठे अल्लाह को पूछे बगैर। अल्लाह ने तो पैगंबर बनाया था ना, बस अल्लाह ने मछली का मुंह खुलवा दिया, सीधे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। मेरे प्यारों, कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या तकलीफ हुई होगी। आप सब बताओ ना, हमारे पेट में मछली, अल्हम्दुलिल्लाह, बराबर ना जुनेद भाई, हमारे पेट में मछली, लेकिन हम मछली के पेट में, ये तो बड़ा अजब मामला होता है। और अगर यूनुस अलैहिस्सलाम, चलो ऐसा भी नहीं कि मछली ने यूं लिया और यूं वापस फेंक दिया, नहीं, अल्लाह ताला फरमाते मेरे बंदे यूनुस 40 दिन 40 रात 3 अंधेरों में भटकते रहे। बोलो कितने अंधेरों में? क्योंकि एक तो समंदर की गहराई का अंधेरा, दूसरा मछली के पेट का अंधेरा, और रात हुए तो रात का अंधेरा। ये 40 दिन 40 रात के बाद सुनना, सब सुनना, हजरत यूनुस वही मछली के पेट में तड़प रहे थे। एक तो रात हो गई थी तो रात का अंधेरा था, एक तो मछली का पेट उसका अंधेरा था, और मछली बिल्कुल नीचे तो समंदर की गहराई का अंधेरा। ऐसे अंधेरे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी। अल्लाह को दुआ इतनी पसंद आई, मेरे वलिया वालों, अल्लाह को दुआ इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने मछली को
हुक्म दिया किनारे जाओ किनारे जाओ, मछली किनारे गई। अल्लाह ने कहा मुंह खोलो, मछली ने मुंह खोला, हजरत यूनुस बाहर। अच्छा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब बाहर आए ना, आप सोचो 40 दिन मछली के पेट में हो तो कपड़े का क्या हाल होगा, अपनी चमड़ी का क्या हाल होगा, हड्डियों का क्या हाल होगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ऐसे रख दिया मछली ने, न कपड़े का ठिकाना, न चमड़ी का ठिकाना, न हड्डियों का ठिकाना, जैसे एक मुबारक ढांचा बना हुआ है। इतने में अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और हजरत जिब्राइल सब लेकर आए और अल्लाह का हुक्म हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत यूनुस फिर जवान जवान खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। तो वो एक दुआ पढ़ी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, वो दुआ कुरान में भी आ गई। अरे बोलो वो दुआ कुरान। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान और वो दुआ, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को पूछा, अल्लाह ये दुआ तो साहिबुल हूत यानी मछली वाले, हजरत यूनुस को साहिबुल हुद भी कहते हैं, जुन्नून भी कहते हैं, यानी मछली वाले। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ये दुआ तो वो मछली वाले ने पढ़ी थी। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे पैगंबर यूनुस ने पढ़ी थी, मैंने उनको मुसीबत से नजात दे दी, लेकिन मैंने कुरान में इसलिए उतारा। अल्लाह फरमाते ए मेरे प्यारे नबी, आपका कोई भी उम्मती मर्द हो या औरत हो, ये दुआ पढ़े जैसे मैंने यूनुस को अंधेरों में से निकालकर उजाला दे दिया, आपका कोई उम्मती पड़ेगा उसको भी अंधेरों से निकालकर उजाला अदा कर दूंगा। जब हमारा अंधेरा क्या है, बहुत सारे अंधेरे, कोई गुनाह के अंधेरे में, अरे बोलो ना, हम लोग कोई गुनाह के अंधेरे में पड़ा है, कोई मोबाइल के अंदर नंगागिरी करने के अंधेरे में पड़ा है, कोई तंबाकू और गुटखे के अंधेरे में पड़ा है, कोई पबजी और एपिसोड के अंधेरे में पड़ा है। अरे चलो ये छोड़ो, कोई कर्ज, इतना कर्जा माथे पर हो गया, इतना कर्जा हो गया, इतना कर्ज हो गया, उसके अंधेरों में पड़ा है। कोई बीवी के साथ झगड़ा है तो उसके अंधेरों में पड़ा है। किसी का बच्चा नाफरमान है वो उसके अंधेरे में पड़ा, किसी को दारू पीने की आदत है उसमें पड़ा है, किसी को जुआ खेलने की आदत है उसमें पड़ा। हम भी हजारों अंधेरे में है। हमारे नबी ने फरमाया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ पढ़ी, मेरा उम्मती कोई भी अंधेरे में होगा वो दुआ पढ़ेगा। अगर हजरत यूनुस उजाले में आ गए, इंशाअल्लाह हम तो आखिरी नबी के उम्मती ये पढ़ेंगे, अल्लाह हमको भी उजाला अता कर देगा। तो ये दुआ मिली है मुहर्रम में। बोलो मुहर्रम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कब मिली, और ये महीना भी कौन सा पढ़ेंगे, वो दुआ पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हर एक के साथ कोई ना कोई टेंशन होगा। टेंशन बोलो, अंधेरा बोलो, क्या गम बोलो, कोई ना कोई गम होगा। ये दुआ पढ़ लो, कसम अल्लाह की, जहां सारा मेडिकल फेल होता है ना, वहां ये दुआ अपना काम शुरू कर देती है। बोलो सुभान अल्लाह। बीमारी हो, गुनाह हो, कर्ज हो, बीवी का मामला हो, बच्चे का मामला हो, जो भी टेंशन हो, वो दुआ पढ़ लो जो हजरत यूनुस ने पढ़ी। कौन कौन पढ़ेगा मेरे साथ में, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बताऊं, ये दुआ कुरान में 17वें पारे में है। कौन सा पारा, 17 पारे। क्या दुआ, बहुत प्यारी दुआ है। कौन सी दुआ, वदन्नुनी ज़हब मुग़ाज़िबा फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अन। यहाँ तक तो वो वाकया बयान किए। अल्लाह कह रहे, देखो वो मछली वाले, हाँ हमको पूछे बगैर गुस्से में चले गए, और अल्लाह कहते उनको नहीं मालूम था कि मैं उनको मछली के मुंह में डालूंगा। फिर मैंने उनको मछली के मुंह में डाला, फिर मैंने कब निकाला, जब उन्होंने दुआ पढ़ी। चलो दुआ आ गई है, साथ में पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सबको याद होगी दुआ ना, इसको आयत करीमा कहते। पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हान। आसान तर्जुमा, उलमा ने इतना अच्छा तर्जुमा किया, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, इल्ला अंता, मगर माबूद कौन है, बोलो अल्लाह। सुब्हानक, अल्लाह आपसे बढ़कर कोई पाक नहीं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मेरे से बढ़कर कोई नापाक नहीं। अल्लाह आपसे बढ़ के कोई पाक नहीं और मेरे से बढ़ के कोई नापाक नहीं। कसम अल्लाह की, अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ की वजह से अंधेरे से उजाले में आते हैं और इज्जत और शराफत मिलती है, हम तो आखिरी नबी के उम्मती है, हम भी ये दुआ पढ़े, अल्लाह हमारे सारे अंधेरे खत्म करेगा वरिया वालों, और अल्लाह हमको उजाला 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 ब्राइट फ्यूचर अल्लाह हमको देगा। पढ़ो एक मर्तबा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी
के जा रहा हूँ, बाद में मुलाकात होवे ना होवे, ये दुआ जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी टेंशन आवे ना, इधर उधर बोलो मत। बाहर जाके बोलता है हमारी बहनी तो बहुत जबरी है, मेरा घर में तो वो काय को बोलने का, वो क्या करेगा। और किसी को, और ये औरतें सुन रही है, नहीं सुन रही, चलो आप घर पे जाके अपनी बीवियों को बोलना, ये औरतें भी जाएगी ना, दूसरी कोई भी औरत मिलेगी ना, मेरी देवरानी ऐसी ने, मेरी जेठानी ऐसी ने, मेरी सास ऐसी, वो क्या उखाड़ लेगा। जिसको तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी देवरानी को समझाने आएगा, तुम्हारी जेठानी को समझाने आएगा, तुम्हारी सास को समझाने आएगा। अरे वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तू यूनुस की सुनने वाला अल्लाह। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी तो कहाँ थे? समंदर के नीचे, कहाँ थे? मछली के पेट में, कहाँ थे? रात के अंधेरे में। तब अल्लाह ने सुन ली। तो हम वरियाओं के उजाले में मांगेंगे तो क्या अल्लाह हमारी नहीं सुनेगा? तो ये दुआ याद रखेंगे नहीं इंशाअल्लाह। तो एक तो मेरे को ये और भी मुहर्रम के बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन नहीं, बस ये एक इसलिए मैंने बताया ताकि हम सबको फ्यूचर में फ़ायदा हो जाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो ना। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक और बात बता दूं मेरे प्यारे, एक तो ये दुआ पढ़ने का, हाँ बोलो ना, वलिया वाले से ठंडे का को बैठे, हाँ बोलो ना। मेरे को तो ऐसा लगता है सबका निकाह कबूल करवाने आ जाए यहाँ पे। पढ़ेंगे नहीं, ये दुआ पढ़ेंगे। एक और बात बताऊं, अल्लाह की कसम, मुहर्रम महीना है, इस्लाम का न्यू ईयर, पहला महीना। तो हमको एक नियत करना है, अपनी जिंदगी को बदलेंगे इंशाअल्लाह। अभी हमारी सूरत में सबको आंखें बहुत आ रही है, ये बोलने को भी घबराते हो भाई, आ रही ना आंखें। मैं सोच रहा था कि इसके बारे में क्या करना है। आपको मालूम है, अब आप मेरी तरफ बराबर देखना, क्योंकि बहुत फास्ट में चलूंगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब थी, कितनी? पूरा मजमा बोले कितनी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखें आई और आंखें सूज गई। आंखें मुबारक बोलो, आंखें मुबारक सूज, जिसको फारसी में कहते हैं आशोबे चश्म। फारसी में ये बीमारी को क्या कहते हैं? आशोबे चश्म। हम लोग कहते हैं आंख आ गई, उसमें आंख सुर्ख लाल भी हो जाती है, पानी भी निकलता है, आंख दुखती भी है, आंख बड़ी बड़ी भी नजर आती है। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी उस वक्त? 7। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो संभालने वाले थे वो दादा अब्दुल मुत्तलिब। बोलो दादा अब्दुल, क्योंकि हमारे नबी तो यतीम, बोलो हमारे नबी तो, अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फावा व वजदका ज़ाल्लन फगदा। तो हमारे नबी तो यतीम थे, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब को जितना मक्का मुकर्रमा में इलाज कराना था कराया, मगर बोलो आंखों में कोई फर्क पड़ा? साथ में बोलो ना, आंखों में कोई फर्क पड़ा? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब को जैसे लोग मशवरा देते ना कि भाई वहाँ एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, वहाँ एक बहुत, तो किसी ने आकर कहा दादा अब्दुल मुत्तलिब से यहाँ से बहुत दूर जंगल की तरफ जाओ, वहाँ एक छोटी कुटिया होगी, उस कुटिया के अंदर एक राहिब बैठा। राहिब किसको कहते हैं? जो दुनिया को छोड़ वोड़ के बस अल्लाह अल्लाह करे। तो कहा वो वहाँ पर बैठा, उस जमाने में ऐसे राहिब होते थे। कहा वो छोटी सी कुटिया है, वहाँ जाओ, उसकी वो आँख का स्पेशलिस्ट है, वो कुछ जड़ी बूटी देगा। आपका ये पोता, भाई दादा अब्दुल मुत्तलिब के कौन हो गए? पोते कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, उम्र कितनी थी? 7 साल। और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा पोते मोहम्मद जाना है। पहले तो हमारे नबी ने मना किया, नहीं जाना है, इतना दूर जाना, हमारे पास तो कोई सवारी का ही, और सही में दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास कोई सवारी नहीं थी। तो हमारे नबी ने फरमाया मैं 7 साल का, इतना दूर चलते चलते जाना, चिलचिलाती गर्मी में जाना, काहे को जाना? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत मोहब्बत करते थे, कहा मेरे पोते सवारी क्यों नहीं है? कहा कहाँ है, सवारी तो है नहीं। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये मेरे कंधे बने हुए हैं ना, इस पर बिठा के मैं तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। खैर गए, वो कुटिया मिल गई, बोलो कुटिया मिल गई, और उसके अंदर ऐसी खिड़की खुली थी, तो ऐसी खिड़की में से देखा तो वो बैठे हुए हैं, कौन? राहिब, बूढ़े मियाँ। और बूढ़े मियाँ की उम्र 80-85 साल होगी, 80-85-90 उम्र होगी, और ऐसे गर्दन झुका के बैठे। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खिटखिटाया, भाई कायदा यही है, दरवाजा खिटखिटाया। वो दरवाजा खिटखिटाया, वो ऊपर भी नहीं देखे, फिर दरवाजा खिटखिटाया, ऊपर नहीं देखे,
दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं काबे से आया हूं, मक्के से, शहर से आया हूं, और मैं काबे का मुतवल्ली हूं, ट्रस्टी हूं, और मैं ऐसे नहीं आया हूं, मेरे पोते को लेकर आया हूं, और मेरे पोते की आंखों में बहुत तकलीफ है। और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने यह भी कह दिया, आपकी जो कीमत होती होगी वो मैं दे दूंगा, मैं सवारी के बगैर आया हूं, मगर जेब में कुछ लेकर आया हूं, लेकिन मेरे पोते का इलाज। लेकिन वो जो अंदर बूढ़े मियां, वो ऐसे गर्दन झुकाए, बोलो गर्दन उठाए नहीं। अब हैरान हो गए, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा उठाए नहीं। इतने में वहां से कोई शख्स गुजर रहा था, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब गए, बोले ये बूढ़े मियाँ तो चेहरा ही नहीं उठा रहे। तो कहा ओ मन्नत मानी है, वो 3 दिन तक किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आज कौन सा दिन है? कहा पहला दिन है। इसका मतलब और 2 दिन तक ये तो किसी से बात करने वाले नहीं है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो अपने भतीजे हुजूर पाक साहब को कहा चलो जाएंगे, क्योंकि वो तो दरवाजा भी नहीं खोलेंगे और चेहरा भी नहीं उठाएंगे। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया, उम्र कितनी थी? ना दादा अब हम नहीं जाएंगे, अब वो हमारे पास आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, अब हम नहीं जाएंगे। वो बस इतना हमारे नबी ने फरमाया कि जैसे भूकंप आया जमीन में, और भूकंप पूरी जगह पे नहीं आया, जहां वो बैठे थे ना वही जमीन थोड़ी हिलने लगी। अब जाहिर बात है जमीन हरकत करने लगे। अल्लाह न करे भी वरियाओं में ऐसा होए, क्या करोगे आप? क्या करोगे? सब भागेंगे। इमरान को कोई बोलेगा वो कारी अहमद अली का तेल लेने गया, भागने लेने आया, कारी अहमद अली। तो वो जमीन में जब भूकंप आया तो वो जो थे ना राहिब, वो फट करके उठे और दरवाजा खोला और दरवाजे के बाहर आ गए, अरे जमीन में भूकंप आया, भूकंप आया। बाहर आके पता चला कि मेरी जमीन में आया, बाकी जमीन में आया, लेकिन मुलाकात हो गई। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब गए, कहा ये मेरा पोता है, आंखों में तकलीफ। अब सुनना, वो 85-90 ईयर्स के राहिब वो यूं हमारे नबी को देखने लगे और क्या कहने लगे, मानो किसको लेकर आए हो? किनको लेकर? कहा मेरा पोता है। कहा पोता नहीं है, दुनिया के आखिरी नबी को लेकर आए हो। बोलो सुभान अल्लाह, इस जमाने के आखिरी नबी को लेकर आए हो, तो इनकी पेशानी पर नबूवत का नूर दिखता है। तो दादा ने कहा वो बात की बात है, अभी आंखों का इलाज करना है। तो कहा इलाज मैं काय को करूं, इनके पास इलाज है, इनके खुद के पास इलाज है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा इलाज होता तो इतना लंबा सफर करके हम काय को आते। तो क्या कहा मालूम, वो राहिब ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और हमारे नबी को कहा अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पे रखो, अपनी हथेली पर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक मुबारक लिया अपनी हथेली, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली, जैसे नबी की हथेली पर रखा ना, वो जो राहिब थे ना उन्होंने पूरा थूक मुबारक यूं ले लिया और लेके अपने चेहरे पे लगा दिया। कहा जो नूर नबूवत मिला है, कुछ नूर अल्लाह ने मुझे भी अता कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो दादा कहने लगे हम इलाज के लिए आए हैं, आप बताओ ना क्या करना। कहा इनको कहो फिर अपना थूक मुबारक अपने ये हथेली पे रखे। फिर हमारे नबी ने अपनी हथेली पर रखा, कह देना सुभान अल्लाह। और राहिब ने कहा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, आप खुद ही अपनी दोनों आंखों पर मल दो। हमारे नबी मलते गए। वो मलना क्या था कि मलना बाद में हुआ, आंख उससे पहले अच्छी हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, नबी का थूक मुबारक, उम्र कितनी? कितना प्यारा होगा, कितना प्यारा होगा कि इतना बड़ा राहिब, उस जमाने का राहिब, मालूम नहीं कितने सालों तक मुजाहदा करने वाला, एक नबी का थूक मुबारक मिला तो अपने चेहरे पर मल लिया, अपने चेहरे पर मल लिया। और हमने हमारे नबी के चेहरे को तोड़ दिया। उन्होंने तो अपने चेहरे पर मल लिया, हालांकि उस वक्त हमारे नबी को नबूवत मिली थी। अरे बोलो, हमारे नबी को 7 साल की उम्र में नबूवत मिली। नबूवत मिल रही है कौन से साल? 40 साल। लेकिन एक शख्स ने हमारे नबी की पेशानी पर नबूवत का निशान देखकर उनके थूक मुबारक को अपने चेहरे पर मलता कि मेरा चेहरा पे नबी का नूर की कोई झलक आ जाएगी। और हमने नबी के चेहरे को कितना आराम से तोड़ दिया। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी, यहां देखो, यानी यूं कहो कि गैर उसको तो मालूम है कि नबी के चेहरे का नूर है, लेकिन हमको नहीं मालूम कि नबी के चेहरे को इस तरीके से जलील करने का, रुस्वा करने का। मेरे प्यारों, आज बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि हम सब मिलकर तय करें। चलो कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ वो हुआ, अब से तय करें कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे। कौन कौन तैयार है? जल्दी जल्दी बोले ना, मेरे को वक्त पर बात खत्म करना। सब करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बहुत आसान मिसाल मैं आपको बताऊं, जो नबी को पसंद है ना
जो नबी ने कहा करो, बोलो वो फर्ज है, वो करना, और जो नबी ने कहा नहीं करो वो नहीं करना फर्ज है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक सहाबी सोने की अंगूठी पहनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए। कौन सी अंगूठी? और मर्दों के लिए सोना पहनना, साथ में बोलो, मर्दों के लिए सोना पहनना। अच्छा, वो सहाबी आए, उनको नहीं मालूम, नहीं मुसलमान, ये सोने की अंगूठी पहन कर यूं उंगली में आ गए। मालूम है, जैसे वो सामने बैठे हमारे नबी यूं हो गई, इधर देखने लगे, तो वो समझे कुछ मामला होगा, वो उठ के इधर आए, तो हमारे नबी यूं हो गई, इधर देखने लगे। वो उठ के इधर आए तो किसी ने कहा वो हमारे नबी तुमसे नाराज है। कहा क्यों नाराज है, क्या हुआ? कहा वो सोने की अंगूठी पहने, और सोने की अंगूठी पहनना मर्दों के लिए हराम है। कहा अच्छा, इसके लिए नाराज है? वो साहबी ने अंगूठी निकाली और यूं, बोलो यूं फेंक दिया। हमारे नबी ने क्या फरमाया? अच्छा हुआ तुमने फेंक दिया या सोने की अंगूठी निकाल ली, वरना कोई हराम काम मेरा उम्मती करता है, जैसे दुनिया में मैंने चेहरा फेरा, मैं कयामत के दिन भी उससे चेहरे को फेर दूंगा। और फिर क्या हुआ मालूम है? जब हो गई बातचीत, हो गई, अब जाने लगे, तो किसी ने वो सहाबी को कहा वो अंगूठी उठा लो। वो जमाने में लोग अमानत को अमानत रखते थे, उठा के निकल नहीं जाते थे। कहा कि वो अंगूठी को उठा लो, देखो देखो तुमने जो अंगूठी फेंकी ना वहां रखी है, उठा लो उठा लो। तो कहा नहीं, हराम है। कहा तुम्हारे लिए हराम है, घर की औरतों के लिए हराम नहीं, जाके बीवी को दे दो, अपनी बहन को दे दो, अपनी बेटी को दे दो, अपनी फूफी को दे दो, अपनी खालाले किसी को भी दे दो, औरतों के लिए हलाल है, मर्दों के लिए हराम है। वो सहाबी ने फरमाया जिससे मेरे नबी नाराज हुए, उठाना तो दूर की बात, उसकी तरफ देखना भी हराम समझता। हाँ मेरे भाइयों, एक अंगूठी के मामले में इतना बड़ा मामला, यहाँ पूरी फजर की नमाजें बर्बाद हो गई। अब ये 15 अगस्त आ रहा ना, कौन सा? हिंदुस्तान की आज़ादी, ठीक है, होंगे जलसे, होंगे प्रवचन, होंगे बड़े बड़े भाषण, होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो होंगे। हाँ, हिंदुस्तान की आज़ादी पर बातें होगी, लेकिन कोई तो सोचे हमारे उलमा ने इसमें हिस्सा लिया कि नहीं लिया? अरे बोलो, लिया कि नहीं लिया? 3 साल तक इतना उलमा किराम को मारा गया कि किताबों में लिखा है 3 साल तक दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक 14,000 उलमा की लाशें लटकाई गई। 14,000 उलमा की लाशें लटकाई गई, बल्कि कितने उलमा को बाकायदा जिंदा लाया जाता था, सुअर की खालों में लपेटा जाता था और उनको आग में जलाया जाता था। लेकिन उलमा ने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा क्यों लिया? ताकि अंग्रेज आए और अंग्रेजी तहजीब आएगी तो हमारा इस्लामी कल्चर ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए उलमा ने बहुत तकलीफ़ें उठाई। मेरे प्यारों, वो इसलिए था कि अंग्रेजी कल्चर ना आवे, हमें हमारा इस्लाम का कल्चर मिले। लेकिन क्या हुआ मेरे प्यारों, क्या हुआ? वही अंग्रेजी कल्चर हमारे पास, ये यहाँ मजमा बैठा है। अगर मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, कितने जवान बैठे जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी होगी। सच बताओ, हमारे नबी को दुख होता होगा कि नहीं होता होगा? अरे पूरा मजमा बोले हमारे नबी को दुख होता होगा कि नहीं होता होगा? मेरे शेख सुलेमान दामद बरकातुहू, दुआ करो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उन्होंने एक अजीब जुमला फरमाया, यानी मुझे कहा, इतना अजीब जुमला कहा कि बेटे मामला ऐसा है कि इस वक्त जो हालात है मुसलमानों के, हमको दुख होता है। तो मदीने वाले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना दुख होता होगा, क्योंकि हर जुमेरात और हर पीर को हमारा नामा अमल वहाँ जाता होगा। तो हमारे नबी देखते होंगे मेरा उम्मती ना अंधा है, ना बहरा है, ना लूला है, ना लंगड़ा है, और 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ा है। मैं एक आखिरी बात बताकर बात खत्म करूंगा, सब सुनेंगे नहीं इंशाल्लाह। फिर एक बात आपसे मेरे को करना है, आखिरी बात बता दो, बेनमाजी जहन्नमी होता है। नमाजी अगर क्या है बोलो, तो बेनमाजी क्या है? और कुरान में लिखा है कि बेनमाजी जहन्नम में, और चलो जहन्नम में जाएगा। मैंने पहले भी इस मस्जिद में कहा था, आज भी मुझे याद है, इस मस्जिद में कह रहा हूं कि जो जहन्नम में फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा, जो जहन्नम में आखिरी दर्जे के गुनहगार और नाफरमान जाएंगे, हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। और सुन लो, सबकी बात गलत हो सकती, नबी की बात गलत नहीं होगी।
क्योंकि ज़बान नबी की होती है, कलाम अल्लाह का होता है। तो सब लोग पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नहीं बोलो तो पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो मैंने आज आपको 3 बातें बताई है, अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो जो भी तकलीफ आवे, कौन सी दुआ मांगने का, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नंबर 2, मुस्तफ़ा का दामन, जैसे सोने की अंगूठी पर हमारे नबी ने चेहरा फेर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि कयामत में हमसे भी चेहरे को फेर देवे, और उन्होंने चेहरा फेरा तो अल्लाह भी मना कर देगा, और वो राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। और नंबर 3, ये सब चीज़ के लिए आपको क्या करना है, नमाज की पाबंदी करना। देखो तकरीबन 1:30 बजने आए ना, 1:30 बजे नहीं इमरान, हाँ अब खाली 5 मिनट में मेरे को एक बहुत पते की बात आपसे कहना है। कहना क्या है आपसे, मैं ये हर वक्त वरियाओं में आता हूँ, मैं आता हूँ ना, कभी कभी तो आया ना, नहीं खिलाया कोई बात नहीं, खिलाया नहीं कोई बात नहीं, आज दोगे मेरे को, अरे भिखारी की तरह खड़ा हूँ, बोलो ना दोगे, तो बोलने दो, घबराते हैं, दोगे पैसा दोगे थोड़ा। देखो आज वरियाओं वाले इतने मुबारक है, वरना अक्सर मेरा बयान सूरत शहर में होता है, ये इमरान को मालूम है, बहुत से वरियाओं वालों को मालूम है, सूरत शहर में रहता हूँ। आज इत्तेफाक से वरियाओं में आना हुआ और मेरे बहुत प्यारे दोस्त आए हैं। देखो वहाँ पर बैठे हुए अल्लाह के वली है और बहुत बड़ी खिलाफत है और बहुत बड़े बुजुर्ग है, और इनका नाम मौलाना अब्दुल करीम है। और इस वक्त वो जो इलाके से आए हैं वो इलाका हम सब जानते हैं, ये मणिपुर के इलाके से आए हैं, और मणिपुर में क्या हालात, इनके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, इनको मैंने बुलाया, इसलिए बुलाया मैंने इनको कि जब हालात हमने सुने कि वहाँ बच्चों के लिए खाने का प्रॉब्लम है, पीने का प्रॉब्लम है, बाहर हालात का इतना प्रॉब्लम है, और मालूम है किस तरीके से ये इतना लंबा सफ़र करते बम्बई पहुँच गए। फिर बम्बई से मैंने इनको यहाँ पर बुला लिया, और इत्तेफाक ऐसा कि सूरत शहर में बयान नहीं था, वरियाओं में बयान था। मैंने कहा वहाँ भी तो मुसलमान बसे, यहाँ भी मुसलमान बसे। मेरे प्यारों, आपसे हाथ जोड़कर मैं भीख मांगता हूँ, मणिपुर के इलाके के बारे में आपको मालूम है, जहाँ हालात पे हालात आ रहे, वहाँ ये अल्लाह का वली बच्चों को लेकर पढ़ाना, और सिर्फ पढ़ाना नहीं, हाफिज भी बन रहे बच्चे, नाज़िरा भी पढ़ रहे, कारी भी बन रहे, और आलिमियत का 1 साल बाकी रहता है, यानी जिसको अरबी शशुम कहते हैं, दौरे हदीस में फिर ये किसी और मदरसे में भेज देते हैं, लेकिन अरबी शशुम तक वहाँ तक का कोर्स ही लेकर चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ मैं यहीं खड़ा हूँ, आप में से लोग खड़े हो जाए और आए और मेरे हाथ में दे दे, आप अपनी ज़कात, सदका, खैरात, लिल्लाह, जो नियत करना वो नियत करे, और मुझे आकर दे दे। इंशाल्लाह मौलाना सामने मौजूद है, इनके हवाले कर दिया जाएगा। और एक बात जरूर याद रखें, आप देंगे आपको क्या मिलेगा, तो याद रखो, अल्लाह का घर बनाओ या मुस्तफ़ा का मकान बनाओ। हमारे नबी ने फरमाया, बना ले, तेरे देने में देर होगी, लेकिन अल्लाह का जन्नत का महल बनाने में तेरे लिए देर नहीं होगी। तो मेरे प्यारों, चलो शुरू करें। अच्छा, कुछ लोग होंगे जिनको मालूम ही नहीं, अरे बहुत सारे लोग होंगे मालूम ही नहीं कि कारी अहमद अली ऐसा ऐलान करेंगे, लेकिन इतना तो है ना, आप अपने मुंह में जबान लेकर आए हो, हाँ बोलो, लेकर आए हो, अभी नहीं देते हो, बाद में दे देना, हमारे इमरान को दे देना, हमारे इमाम साहब को दे देना, मौजूद साहब को दे देना, इंशाल्लाह हम तक पहुंच जाएगा। बाद में दे देना, घर में बीवी को जाके समझाना, बच्चों को जाके समझाना, क्योंकि हम मणिपुर जाने वाले नहीं है, लेकिन हमारा पैसा चला जाए, कल कयामत में अल्लाह कहेंगे वो बच्चे को तूने हाफिज बना, कहेगा अल्लाह मैं कहाँ जानता, वो मणिपुर का बच्चा मैं कहाँ जानता। अल्लाह कहेगा याद कर, वरियाओं में जुमा में तूने लिया था, तेरे उस देने से मैंने आज जन्नत का महल बना दिया। तो चलो शुरू हो जाओ। मुन्ना भाई तुम पहले आए, मेरे को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنام الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. والنور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله
محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل ونهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. सफ़े सीधी कर ले, कंधे से कंधा मिला ले. जिन हजरात के पैजामा पटलून टखनों के नीचे ऊपर कर ले, अल्लाह की रहमत मुतवज्जह रहे, मिल मिल के खड़े रहे, अल्लाह सबके दिलों को मिलाए. आइए मौलाना. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه
فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.